Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. आज की हम नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी अटेंड कर ही रहे हो, पीजीटी कॉमर्स के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पीजीटी के रिगार्डिंग, वही क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। और यहाँ से आपके चांसेस है रिपीटेड भी हो सकते हैं और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के जो कंसेप्ट है वो आपके पेपर के अंदर आने हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ना। आप सभी के लिए प्रैक्टिस करना और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप वहां से अपने जो कंसेप्ट की क्लियरिटी कर सके। ठीक है, और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज हमारी चाहिए, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप हमारी जो ऐप है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां से जाके आप कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। इनरोलमेंट करने के बाद आप सारे के सारे लेक्चर को डिटेल से आप लगा सकते हो और वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वही आपके लिए बेनिफिशियल है कि किस कंसेप्ट से उठ के कौन सा आपका क्वेश्चन आता है और आपको कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि आपको आता कितना है। तो देखिए, आज की हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एमओए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी, एग्रीमेंट ऑफ द कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंपनी रिस्क इज बोर्न बाय, जो कंपनी का जो रिस्क होता है वो बोर्न किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर के द्वारा, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, सीए होल्डर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको इनरोलमेंट करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 8708021109 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज बैलेंस अमाउंट इज द शेयर फॉरफीचर वुड बी शो इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, यानी कि कौन से हेड के नीचे आप शो करते हो? शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर लोन। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कंपनी में इश्यू डैश शेयर, कंपनी जो इश्यू करती है वो कौन से शेयर इश्यू करती है? इक्विटी, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस प्रोस्पेक्टस ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन की आपको होल प्रोसेस बतानी है, जो कि डिवाइड की गई है 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड की गई है। ये आपका यूजीसी नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन उसके अंदर भी आपको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना था। तो क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। आपको बेसिकली जो भी कंसेप्ट करवाया जाता है, और ये हमने सभी का सभी जो कंसेप्ट है ये हमने कोर्स के अंदर कंप्लीट आपको करवाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर इनरोल कर रखा है उन स्टूडेंट को पता भी है और वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पा रही हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या होता है? प्रमोशन करते हो, देन इनकॉर्पोरेशन होता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, एंड देन कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की स्टार्टिंग करना या स्टार्ट करना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बताया गया है? विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो आप कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, प्रोमोटर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, यानी कि जो कौन सी जो कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी जो कि आपके जो कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उसको आप क्या करवाते हो? रजिस्टर्ड करवाते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? अथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फिक्स कैपिटल। तो उसको हम बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर एट्थ क्वेश्चन इज
विच कैपिटल कुड बी शो इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं। अब बताया गया कि कितनी हम कैपिटल शो करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इशूड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, कोल्ड अप या पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पर जो एट्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट देखिए, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर, जो शेयर होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर्ड बाय रिस्ट्रिक्शन, नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ आर्टिकल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसफरेबल इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी आपने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफरेबल होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की हम बात करते हैं, जो कि आपके शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, जो कि हम पढ़ते हैं शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग सारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे। किस टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप सभी को यहाँ पर पता चलेगा। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस। कौन सी कंपनी है जिसको प्रोस्पेक्टस जो है वो रिक्वायर नहीं है? पब्लिक कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, नन ऑफ द अबो। सो यहाँ पर जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर आर, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कस्टमर होते हैं, ओनर होते हैं, क्रेडिटर या डेटर्स, तो वो क्या होते हैं? ऑब्वियसली वो ओनर होते हैं। ये बात आप +1 +2 से पढ़ते आ रहे हो, जब भी आपने स्टार्टिंग में अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था तब से आप पढ़ते आ रहे हो, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। देन नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। कंपनी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वॉलेंट्री एसोसिएशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सेल। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी? यहाँ पर हमें ये तो लर्न करना पड़ेगा, आप अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लीजिए, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 सेक्शन 129। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की, जर्नल रिजर्व फ्रॉम। जो जर्नल रिजर्व है वो कैसे बनाया जाता है? कैपिटल प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, बाय सेल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। जर्नल रिजर्व के बारे में मैं थोड़ा सा आपको लिखवा भी देती हूँ, आप लिख लीजिए, साथ के साथ राइट डाउन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर लिखवा देती हूँ, तो आप लिख लीजिए उसको, ठीक है? आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो जर्नल रिजर्व होता है वो आपका, उसको हम जर्नल रिजर्व फंड और रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग। और ये होता क्या है? इज अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट that is set aside and retained within the company rather than distributed to shareholder as dividend। डिविडेंड करने की बजाय वो रिटेन कर ली जाती है विद इन अ कंपनी। नेक्स्ट देखिए, फिर सिक्स क्वेश्चन की हम बात करेंगे,
एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एमओई मेंशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि एमओई के अंदर हम मेंशन करते हैं अमाउंट को, कैपिटल की कितनी हमारी अमाउंट होगी उसको, और जो राइज करते हैं हम पब्लिक से उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अथोराइज या सब्सक्राइब कैपिटल। ऑब्वियसली हम उसको क्या बोलेंगे, अथोराइज्ड कैपिटल बोलेंगे। ये आपका बहुत बार रिपीटेड के अंदर आपका जो ये क्वेश्चन है ये आया हुआ है, बार बार आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान करना है अथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एडवांस, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम फिर सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज विच इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए हम कौन सी जो कैपिटल है उसको बोलेंगे अथोराइज कैपिटल को, इशूड इशूड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, दैट इज इशूड कैपिटल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8 इज अ कंपनी इक्विटी ओनरशिप इज स्प्लिट अप इनटू न्यूमेरियस इक्वल यूनिट। इक्वल यूनिट में जब हम स्प्लिट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर्स, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। Next is the maximum capital beyond which a company is not allowed to raise fund, यानी कि मैक्सिमम जो कैपिटल है वो कंपनी की कितनी बियॉन्ड तक आप क्या कर सकते हो, फंड राइज कर सकते हो, या फिर उससे आगे आपको फंड राइज करना अलो नहीं होता, बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑफ इट्स इशूड शेयर कैपिटल, अथोराइज शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, अथोराइज शेयर कैपिटल। जितनी अथोराइज कर दिया उसके बाद आप राइज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कोल्ड अप शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रहेगी आपकी, कौन सी यहाँ पर होनी चाहिए आपके, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉरफिटेड, कॉल इन एरर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर वो होती है जिसका पैसा आपने कॉल किया और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन इज रिजर्व कैपिटल मीन्स। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकोल्ड कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है जो अनकोल्ड कैपिटल होती है। तो यहाँ पर जो ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि रिजर्व कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर कैपिटल रिजर्व की बात करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट कैसे होता है, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, यूज ऑफ मीटिंग रेवेन्यू लॉसेस, क्रिएट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, यूज ऑफ मैनिपुलेटिंग P&L अकाउंट। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये आपकी सेम टर्म है, इनको लर्न कर लेना, उनको ध्यान से याद कर लेना। कई बार कंफ्यूजन के लिए स्टूडेंट से बहुत बार पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप अपना जो डिफरेंस है वो क्लियरिटी के साथ पढ़ के जाओ, क्लियरिटी के साथ दोनों के दोनों जो कंसेप्ट है वो लर्न करके जाओ। 13 क्वेश्चन देखिए, रिजर्व कैपिटल इज, रिजर्व कैपिटल हम किसे बोलेंगे, पार्ट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल। कौन से पार्ट को, जो अनकोल्ड कैपिटल है, जो कि अभी तक नहीं मंगवाई गई है और कोल्ड अप की जाएगी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। द नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन इज द फी पेबल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, यानी कि रजिस्ट्रार को फी पे की जाती है जब उसका जो कंपनी, नई कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। डिफर अकॉर्डिंग टू द अथोराइज्ड कैपिटल, लोन अवेलेबल, पेड अप कैपिटल, नंबर ऑफ मेंबर। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज अथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट देखिए फिर 15th क्वेश्चन देखिए, the portion of capital which can be called only at the time of the winding up। अभी हम पढ़ के आए हैं, जो वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाई जाती है उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। 16th क्वेश्चन इज रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप, यानी कि जो रिजर्व कैपिटल है वो कब मंगवाई जाएगी, एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी ओनली, एनी टाइम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन,
इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी बीइंग बाउंड अप इफ ऑल डायरेक्टर एग्री। तो 16 का यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी बीइंग बाउंड अप। 17th क्वेश्चन देखिए, रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोर्शन ऑफ अनकोल्ड कैपिटल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पोर्शन होगा अनकोल्ड कैपिटल का, जो आपके लिक्विडेशन के टाइम ही कोल्ड अप होगी यानी कि मंगवाई जाएगी। ठीक है, तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिजर्व कैपिटल होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा, इनको आपको ध्यान से रख के जाना है, क्योंकि ये आपकी बेसिक टर्म रहती है। और आपका पीजीटी जो लेवल आता है वो बेसिक प्लस एडवांस आता है, उसके अंदर आपके बेसिक के भी क्वेश्चन आएंगे और आपके एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस लेवल पर जा सकते हो और तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इंटरव्यू को भी फेस कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बेसिक से ही चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19th इज, 19th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज मेंशन इन कैपिटल कोलाज इज नॉन एज, जो कैपिटल कोलाज के अंदर मेंशन होती है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इश्यूड कैपिटल का नेवर बी मोर देन द अथोराइज्ड कैपिटल, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इश्यू कैपिटल इज लेस देन द सब्सक्राइब कैपिटल, तो ये यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी है, तो जो आपकी बी स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। आंसर जो की है जो नीचे दी गई है पीडीएफ के अंदर, उसके अंदर भी आप करेक्ट कर लेना, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 21 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कोल्ड अप शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से कौन सा होने चाहिए जिसके अंदर से हम डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट किसके अंदर से करेंगे, कोल्ड अप शेयर कैपिटल से, टू फाइंड आउट द फाइंड पेड अप कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, कोलिन एरियर अमाउंट, कोलिन एडवांस अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड, डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर अमाउंट। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोल्स इन एरियर अमाउंट। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पीछे भी ये क्वेश्चन करके आए हैं, बट ये प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीटिशन पर ही पूछे गए हैं, तभी आपका जो क्वेश्चन है ये दोबारा से आया है। देन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 इज, 23 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे, विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इशू की जाएगी इशू ऑफ शेयर से पहले, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, प्रोमोटर स्टेटमेंट। सो यहाँ पे 23 का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, दैट इज प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट देखिए, 24 क्वेश्चन इज, अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर और डिबेंचर कैन इशू ओनली बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ और नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट देखिए, 25 क्वेश्चन इज, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो कंपनी के हम बैलेंस शीट बनाते हैं, रिजर्व कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अंडर अथोराइज्ड कैपिटल, is required to disclose under issued capital, under subscribed capital, or required to be it is not required to be disclosed। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट की जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें रिजर्व कैपिटल को डिस्क्लोज करना रिक्वायर नहीं होता है। देन नेक्स्ट देखिए, 26th क्वेश्चन देखिए, 26th क्वेश्चन इज, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द, अब इन्होंने क्या किया कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया, अथोराइज्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व कैपिटल, ठीक है, और शेयर, आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर 26 का जो करेक्ट आंसर मैं आपको एक बार के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। देखिए अभी हम मैच कर लेते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल जो रहेगी वो कौन सी होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में। और रिजर्व कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व कैपिटल जो कोल्ड अप होगी ओनली एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और अगर हम शेयर की बात करेंगे तो शेयर क्या होता है आपका
फिक्स स्मॉल अमाउंट इन शेयर कैपिटल, वो होते हैं आपके शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसी तरीके से आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको हर एक एस्पेक्ट से, हर एक आप लगा सकते हो एंगल से आपको रेडी रहना है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो कंसेप्ट यही है कि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली। सो यहाँ पे 27 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ऑल मनी रिसीव विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर आर टू बी डिपॉजिटेड with the controller of capital issue in the company बैंक अकाउंट इन अ स्पेसिफिक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक फॉर द पर्पस। हम क्या करते हैं, जो मनी रिसीव होता है हमें एप्लीकेशन ऑफ शेयर के टाइम उसको डिपॉजिट करवाते हैं स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करके शेड्यूल बैंक में इस पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर 28th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। यहाँ पर इशूड कैपिटल ज्यादा होती है अथोराइज कैपिटल से, ये गलत है। अथोराइज कैपिटल ज्यादा होती है इशूड कैपिटल से, ये सही है। सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो कम होती है और इशूड कैपिटल आपकी ज्यादा होती है, तो ये भी आपका करेक्ट है। सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा होती है इशूड कैपिटल से। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन बनेगा ना 28 का, वो बनेगा हमारा सी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड जो बाकी सारी जो स्टेटमेंट बच गई वो आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए फिर एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, आइए देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम, किस तरीके से सॉल्व किया गया है। देखिए कृष्णा लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल 20 लाख की जो इशूड कैपिटल जो है वो इशू की गई है। जो शेयर रहेगा ईच कितने का है, 10 का है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं इशूड कैपिटल, क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल कितनी, 20 लाख इंटू में 10, तो ये कितना हो गया, 2 करोड़ हो गया ये, ठीक है। 2 करोड़ हो गया ना। सो ये आपका कितना हो गया, 2 करोड़ हो गया। फिर हम बात करते हैं, फिर यहाँ पर क्या दिया गया, टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप। जो 8 जो शेयर है वो मंगवाए गए एंड एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, सारी की सारी अमाउंट रिसीव होगी, क्या रिसीव नहीं हुआ, कॉल अप 4 पर शेयर ऑन 800 शेयर, 800 पर 4 के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। और 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर होल्डर हु होल्ड 500 शेयर, जिसने 500 शेयर होल्ड कर रखे थे उसके 3 पर शेयर के हिसाब से आपको रिसीव नहीं हुए। What will be the amount appearing as subscribe but not fully paid up capital? हमें बताना है subscribe but not fully paid up capital, हमें बतानी है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कितनी हमारी जो अमाउंट होगी वो सब्सक्राइब है बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है, वो हमें बताना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, इश्यूड कैपिटल 20 लाख इंटू 10, 2 करोड़, 2 करोड़ हो गया, ठीक है। देन हम नेक्स्ट लिखेंगे फिर कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल कितनी है, 8 के अकॉर्डिंग आपसे मंगवाए गए हैं। तो 20 लाख इंटू में 8, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 1 करोड़ 60 लाख हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड कितनी रिसीव नहीं हुई, 800 4 के अकॉर्डिंग और 500 3 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3200 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1500, अगर दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा 4700। अगर आप 1 करोड़ 60 लाख में से अगर 4700 अगर लेस करते हो तो ये आपका आ जाता है 159955300, इतना आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट रहेगी ये कौन सी अमाउंट हो जाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर जो सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई आपको इश्यू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वो आप सभी को पता ही है, कोई इश्यू तो होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा।
हमारी तरफ से 100% करवाते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर डिबेंचर और शेयर और डिपॉजिट्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आल्सो नोन एज शेयर सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, स्टॉक इन्वेस्ट, प्रोस्पेक्टस। 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोस्पेक्टस। एवरी शेयर होल्डर इज कंपनीज एजेंट, कंपनीज लेंडर, कंपनीज ऑनर, कंपनीज कस्टमर। सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, कंपनीज ऑनर। ये आपका यूपी टीजीटी कॉमर्स का जो है वो क्वेश्चन रहा है। ऐसे ही नहीं है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको लेवल का पता चले, ताकि आपको पता चले कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चंस के अंदर उठाए जाते हैं टीजीटी में या पीजीटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ द बाइंडिंग। अब ये दोबारा से रिपीटेड हुआ है आपका। 32 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिजर्व कैपिटल। यहाँ से फिर हमें 33 क्वेश्चन के अंदर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी? यहाँ पर जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑथराइज्ड। जो कैपिटल होती है ना वो ज्यादा होती है आपकी इशूड कैपिटल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए फिर से लेके आऊंगी। इतने आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि शेयर करने के लिए। और डेस्टिनी जो कॉमर्स जो एकेडमी जो ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके इसको आप इंस्टॉल कीजिए, कोर्स के अंदर आप इनरोल कीजिए। जो भी हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, क्वेश्चन सीरीज की जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रखी है, वहां पर जाके इनरोलमेंट कीजिए और आप अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी, उतना अच्छे से आप पेपर के अंदर अपना जो है अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8708021109 पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।